हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कामना शर्मा आज फिर आपके सामने दून आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं नॉर्थ इंडिया के जाने माने राहुल मिश्रा जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यूपीएससी ने 2013 में एथिक्स को लॉन्च किया, उससे पहले ये पेपर कहीं नहीं था, तो इसकी क्या वैल्यू है, ये क्यों इसमें ज्वाइन किया गया, इसके क्या फ़ायदे हैं, बच्चों को क्या ये पढ़नी ज़रूरी है या क्या ये परिवार से ही मिल जाती है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। It's beautiful. It's a good question, ma'am. And for the students to understand this paper real deeply, and reason why we introduce UPSC 2013, the reasoning, जैसे होता है ना कि पहले तो कारण जानना पड़ेगा क्यों, तभी तुम ठीक कर पाएंगे कि पेपर बिल्डअप कैसे करना है। तो अगर हम यूपीएससी को देखें थोड़ा सा, तो बिफोर 2011, 11 to 13 and after 13, कम से कम for the civil services aspirants, the student has to understand this very deeply. Otherwise, this student is not even the aspirants in 21st century. तो अगर 2011 से पहले हम पेपर देखें तो हमारे पास प्री में 2 पेपर थे, जैसे आप जानती होगी मैम। एक ऑप्शन था, एक जनरल स्टडी पेपर था। 2013 में फर्स्ट टाइम द यूपीएससी कम अप विद CSAT, Civil Services Aptitude Test. There are many confusion among the students and they start raising voice कि इसमें मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हो रहा है। आपने देखा होगा दिल्ली की सड़कों पे बहुत सारा रिवोल्ट हुआ, राइट? तो वेरी स्मार्टली व्हाट यूपीएससी डिड इज इन 13 CSAT हटाया तो नहीं इन्होंने, दे मेक CSAT क्वालिफाइंग इन नेचर, जबकि प्री ऑलरेडी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, प्री के मार्क्स शुरू से ही ऐड नहीं हुए, राइट? तो अगर हम इसको देखें तो इन सोसाइटी इज डिमांड एंड सप्लाई फिनोमेना। अगर एस्पिरेंट्स यूपीएससी से कुछ मांग रहा है तो यूपीएससी भी एस्पिरेंट से कुछ मांग रहा है। काम के तरीके भी हमारे टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, डिमांड्स बदलती रहती है। So in 13, they make CSAT qualifying, 33.33%, and they turn UPSC paper complete 360 degree. मेंस में 2 ऑप्शनल, एक जीएस का पेपर था, मतलब आपके जीएस के 2 पेपर और ऑप्शनल के 4 पेपर। ये 2013 से पहले तक मेंस का पैटर्न था एंड मेंस इज अ मेन गेम इन यूपीएससी। सो इन 2013 दे कम अप विद 4 पेपर ऑफ जनरल स्टडी। अगर आप जीएस के चारों पेपर देखें तो ये पूरी इंफॉर्मेशन को समाहित की हुई है, किसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचता इन प्लेनेट जो कि इंक्लूडेड नहीं होगा। इन द फर्स्ट, द हिस्ट्री, हेरिटेज ऑफ इंडिया, वर्ड सोसाइटी, राइट, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी। तो अगर हम देखें कि एंड द 4th पेपर, जीएस तो पहले भी था, उसको पास का नाम अलग था लेकिन जीएस पूछते थे। दे इंट्रोड्यूस द 4th पेपर। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पेपर पर्टिकुलर, राइट? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो स्टूडेंट्स को कम से कम ये वीडियो सुनने के बाद गूगल करना, एथिक्स की एटलीस्ट वो वर्ड्स, सिमिलर वर्ड्स, डेफिनेशन थोड़ा देखने की कोशिश करना। इन गूगल यू विल फाइंड एथिक्स इज अ स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, ऑनेस्टी, देयर मेनी सिमिलर वर्ड्स। इसका एक्सप्लेनेशन तो विल स्टडी इन द क्लासेस, राइट? तो आप ये सब कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद आप एक कंप्यूटर हो गए हैं या आप कैसी पर्सनालिटी बन गए हैं, शख्सियत कैसी, बिकॉज काम तो एक इंसान करेगा, राइट? एंड सोसाइटी, यूपीएससी ऑब्जर्व, क्योंकि 2013 से पहले का जो पेपर था दे वाज डिमांडिंग अ स्पेसिफिक कैंडिडेट। ऑप्शन होने का मतलब ये 2, या तो आप फिलोसफी और हिस्ट्री में ऑप्शन चूज करो या ज्योग्राफी और हिस्ट्री चूज करोगे, मतलब कुछ चीज़ों के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज होनी चाहिए। मतलब we can say paper was information driven. Now 13 onward paper become little general. They want general candidate and smart one.
बिकॉज इन सोसाइटी यू आर फेसिंग मेनी चैलेंजेस. तो आपको सब कुछ पता है. रेस्ट ऑफ डिटेल यू हैव गूगल. वी ब्लेस्ड विद गूगल. ऑल डेटा वी कैन एक्सेस इन अ सेकेंड्स. सो टेक्नोलॉजी दे रियलाइज इंफॉर्मेशन की इतनी कमी नहीं है. कमी किसकी, दिक्कत किसकी है? एनालिसिस की. क्योंकि आईएएस ऑफिसर को आईईएस भी रिपोर्ट करता है. अब वन स्टूडेंट पास आउट फ्रॉम आईआईटी रुड़की आईईएस है, और आईएएस है कि द स्टूडेंट हु जस्ट नो ज्योग्राफी और हिस्ट्री. अब उसके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है कि सर ऐसा ऐसा होना चाहिए, फंड तो उसके पास आ रहा है, बट ही डोंट हैव एनी दिस काइंड ऑफ स्मार्टनेस टू अंडरस्टैंड. हो सकता है वो डिक्लाइन कर दे. तो मैम अगर देखें, दिस वाज द रिकमेंडेशन ऑफ लबासना मसूरी टू मेंशन कि ये पेपर अगर जो हमारे पास क्राउड आ रहा है, सब्जेक्ट में अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछी है तो खूब आता है, बट इफ आई गिव सम असाइनमेंट, सम केस स्टडीज, सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, राइट, देन उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, काफ़ी दिक्कत आ रही है. एंड वी रियलाइज्ड कि ब्यूरोक्रेसी, अगर हम समाज को लाइक अपने कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी को थोड़ा सा मोटे उसमें समझें, तो पार्लियामेंट जहाँ पे रूल्स बन रहे हैं, एंड उसके नीचे जो बॉडी आ रही है, जो एग्जीक्यूट, हमने रूल बना दिए, बट अगर हम एग्जीक्यूट ना करें, जैसे है ना कि अगर ट्रैफिक सिग्नल पे लिखा है लाल पे रुकना है और नीले पे आपको हरे पे चलना है, लेकिन पुलिस वाला ना खड़ा हो डंडा लेकर के, तो हम एकदम से निकल जाएंगे. तो एग्जीक्यूटिव बॉडी, दिस हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो रूल्स वो कन्विंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से हम कन्विंस हैं, उसी को पढ़ करके आप आईएएस ऑफिसर बने, तो उसको आप अप्लाई करें, राइट. तो वी रियलाइज्ड इवन इन दिस ब्यूरोक्रेसी देयर आर अ लॉट ऑफ करप्शन, राइट. और जब हमारे पास शक्ति ज़्यादा होती भी, एक आईएएस ऑफिसर को समाज काफ़ी शक्ति देता है पर्सनल बेनिफिट्स के लिए. उसके तो ऑफ कोर्स ही इज डूइंग अ सिग्निफिकेंट लाइक चेंजेस इन सोसाइटी एंड ही डिजर्व इट, तो वो तो मिलता है, पर उसके बाद भी उसके पास बहुत सारी पावर होती है. कल्पना करें मैम, पावर हो आपके पास और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जैसे रावण, द रियल टाइम एग्जाम्पल, कंस. दिक्कत क्या हुई इनके साथ में? शक्ति थी, विवेक नहीं रहा. विवेक नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? यू डू द डिस्ट्रक्शन इन सोसाइटी. भस्मासुर की तरह अपने सिर पे हाथ रख के खुद को भस्म कर देगा. एग्जैक्टली मैम, दिस इज समवेयर, राइट. तो दिस की, और इनफैक्ट दिस इज माय पर्सनल लाइक ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, apart from ethics, the entry will be in UPSC like defense, because अगर सोसाइटी को हम देखें तो डिफेंस में रिलेटिवली इज लेस करप्शन, राइट. तो आप सब कुछ जानते हैं, पढ़ा है, इसके बाद में आपकी नीयत कैसी है. तो अभी वी इंट्रोड्यूस 250 नंबर का पेपर, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, राइट. एंड अगर इसके बाद भी करप्शन, अभी यूपीएससी दिस इज ऑन टेस्टिंग, राइट. इसके बाद भी अगर, क्योंकि अब बच्चा पास होके आ रहा है, इसके बाद भी अगर कुछ हुआ, देन व्हाट विल डू UPSC introduce, come up with some kind of solution like SSB, parallelly, not exactly like SSB, but parallelly somewhere. I think that this is the. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much.